तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी सैलरी को लेकर सामने आ रही है। ईपीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन हैंड सैलरी अब से कम हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कानून लागू हो गए हैं और इसके बाद से ईपीएफ और ग्रेच्युटी में बदलाव देखने को मिलेगा। और ये जो बदलाव है, जब मई में सैलरी आएगी अप्रैल वाली, तो उसी में ही ये बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर बदलाव क्या क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर किसी की निगाहें इसी बदलाव पर टिकी हैं कि ग्रेच्युटी तो बढ़ जाएगी, ईपीएफओ भी बढ़ जाएगा, तो क्या आपकी इन हैंड सैलरी पर असर पड़ेगा? सवाल यही है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नए 50% वेज रूल के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, जिससे ईपीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा। इसका असर ये होगा कि हर महीने मिलने वाली टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में कर्मचारियों की बचत और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर नए नियमों से, यानी कि नए लेबर कोड के आने के बाद आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ने जा रहा है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी यानी कि सीटीसी में बेसिक सैलरी, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर कम से कम 50% होना जरूरी है। पहले कई कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखकर एचआरए, बोनस और अन्य अलाउंस ज्यादा दिखाती थी, जिससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी ज्यादा नजर आती थी। लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। अगर अलाउंस 50% से ज्यादा होते हैं तो अतिरिक्त हिस्सा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पर पड़ेगा, क्योंकि ईपीएफ का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर ही होता है। इसलिए बेसिक बढ़ने से पीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर महीने आपकी सैलरी से ज्यादा कटौती होगी और आपका टेक होम सैलरी थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि ये पैसा आपकी भविष्य की बचत को मजबूत भी करेगा। ग्रेच्युटी के नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है। अब फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा, जबकि पहले इसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था। साथ ही क्योंकि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आखिरी बेसिक सैलरी पर होता है, इसलिए बेसिक बढ़ने से रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी। इन नए नियमों से आपकी मौजूदा इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ज्यादा पीएफ और ग्रेच्युटी का मतलब बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग और मजबूत वित्तीय सुरक्षा है। आसान शब्दों में कहें तो ये बदलाव आज की कम कमाई लेकिन कल की ज्यादा सुरक्षा का फॉर्मूला लेकर आया है, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमसे साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।